नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी संख्या में आदिवासी छात्रों और वंचित समूहों को शिक्षा देने के लिए गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली की सराहना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पीएचडी को वैकल्पिक बताया। न्यूनतम योग्यता नेट, सेट और स्लेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, भारत दुनिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल है। ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरा। केरल में लगातार बारिश जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की है और इस महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वे आज गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने आशा प्रकट की कि छात्राओं द्वारा दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में स्नातक उपाधियां ग्रहण करने और गोल्ड मेडल जीतने से अन्य बालिकाओं को प्रेरणा मिल रही है। आज के दीक्षांत समारोह में स्नातकों में 45% और गोल्ड मेडल जीतने वालों में 61% से अधिक छात्राएं शामिल थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गोंडवाना विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से जनजातीय और अपेक्षित विद्यार्थियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वन संसाधनों, खनिज संसाधनों, जनजातीय समुदाय की कला, स्थानीय कला और क्षेत्र की संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्थित गोंडवाना विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी संख्या में जनजातीय जिलों को आकांक्षित जिले घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन जिलों के विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से अलापल्लीज में गोंडवाना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट को अनिवार्य कर दिया है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। इससे पहले वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि इस वर्ष जुलाई तक सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 और 8 तारीख को 4 राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यात्रा के पहले दिन श्री मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगभग 6,400 करोड़ रुपए मूल्य वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसी दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 वंदे भारत रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। वाराणसी से श्री मोदी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री तेलंगाना के वारंगल में करीब 6,100 करोड़ रुपए लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बाद में प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वहां 30 बिस्तरों वाला एक नया कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल भी समर्पित करेंगे। विश्व में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है और यह ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। यह जानकारी बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन के बारे में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दी। श्री सिंह ने कहा कि देश ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के सकल घरेलू उत्पाद के 30% तक उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा था, जो 9 वर्ष पहले हासिल
कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार LED बल्बों से संबंधित ऊर्जा योजना सहित विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है जो विश्व में कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में प्रमुख है। श्री सिंह ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देने संबंधित COP 21 के लक्ष्य भी समय से 9 वर्ष पहले हासिल कर लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर बल देते हुए मंत्री ने वैश्विक उद्योग जगत से अपील की कि वह भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा बने। 3 दिन के सम्मेलन का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन प्रणाली की स्थापना के लिए विचार विमर्श और आवश्यक तंत्र की स्थापना करना है। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने के लिए वास्तविकता दृष्टिकोण विकसित करने पर विचार किया जाएगा। केरल में लगातार हो रही तेज वर्षा के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर आ रही है। कृषि और रिहायशी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इडुक्की, कोट्टायम, कन्नूर, पत्तनमतिट्टी, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कासरगोड और अलापुझा जिले वर्षा से बुरी तरह प्रभावित है। प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष और राहत शिविर लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। 12 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने अत्यधिक तेज वर्षा के मद्देनजर केरल के इडुक्की जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के 14 में से 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। विभाग ने कल भी इडुक्की के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। हालांकि कई इलाकों में रात भर तेज वर्षा हुई, लेकिन आज सुबह वर्षा से कुछ राहत मिली है। अभी भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न स्थानों में मकान को नुकसान पहुंचने, पेड़ों के उखड़ने, बिजली लाइन के टूटने, फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर मिली है। विशेषकर पेरियार, पंपा, अचनकोयल, मोट्टुपुझा, मणिमुलयार, मीनाचल और उल्पा। एर्नाकुलम जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर पानी में डूब गया है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में तेज वर्षा के बाद अलापुझा के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारत की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि इनकी उपलब्धियां भविष्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सेफ चैंपियन के फाइनल में कुवैत के विरुद्ध भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ब्लू टाइगर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 9वीं बार सेफ चैंपियनशिप जीती है। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों की शुभकामनाएं दी है। कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कल शाम तक लगभग 50,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। कल 6,597 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू कश्मीर के भगवती नगर आधार शिविर से आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। यह यात्रा 2 मार्गों अनंतनाग के पहलगाम और बंदरबल के बालतल से होकर की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए घुड़सवारों का दल और 253 वाहनों को लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पहले से ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालु यात्रा मार्ग की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य प्रबंधों के लिए प्रशासन का आभार जताते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। नागालैंड में आज शाम दीमापुर और कोहिमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चट्टान खिसकने के कारण वाहनों पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब चोमुके दीमा पुलिस चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चल रहे 3 वाहनों पर बोल्डर गिर गए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।